वेलकम टू साइबोर अड्डा। दोस्तों, हमने साइबोर अड्डा में पिछली क्लास में बात किया था रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। उसी में हम लोग आगे बात करेंगे। फर्स्ट जो बात किया था उसमें था CO2 और दूसरा जो बात करनी है वो है H2O। तो H2O is also a raw material for the photosynthesis. It is essential. तो H2O जो होगा तो फर्स्ट वही वाली बात आएगी कि टेरेस्टेरियल प्लांट्स में जो ये प्लांट्स होंगे वो H2O कहाँ से लेंगे? तो हम लोग ऑब्वियसली सभी आदमी जानते हैं कि छोटा पौधा लगाते हैं जब हम लोग आम का पेड़ या फ्लावर्स के, तो हम लोग पानी नीचे डालते हैं, नीचे रूट होता है। तो इस क्या लिखेंगे? दे एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स। अब रूट्स में भी जो रूट्स तो होगा ही, लेकिन जो दो चीज़ जानने की ज़रूरत है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है वो वाटर के लिए फ्लोएम फूड के लिए, जाइलम जो होता है वह मेनली पानी के लिए होता है। तो जो वाटर को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो ट्रांसपोर्ट करेगा वो जाइलम करेगा। तो जाइलम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम रूट्स टू द फोटोसिंथेसिस साइट। फोटोसिंथेसिस साइट जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा तो वहाँ पर वाटर कैसे आएगा? तो वाटर रूट्स लेगा और वो जाइलम के थ्रू आएगा। जबकि यहाँ पर आप लिख सकते हैं फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए होता है फ्लोएम, न कि वाटर के लिए। तो इसलिए याद रहे कि जब जो रूट्स के थ्रू जब पानी लेगा पेड़ पौधा ट्री प्लांट्स, तो वो उसके जाइलम वेसल के द्वारा जाइलम के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होगा, जो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का उसका साइट होगा, वहाँ पर वो पहुँचेगा। अब इसी तरह इसमें दूसरी बात करनी है, वह दूसरी बात ये है कि ये था टेरेस्टेरियल प्लांट्स। अब होगा एक्वेटिक प्लांट। तो एक्वेटिक प्लांट्स में पौधे जल कहाँ से लेंगे, वाटर कैसे लेंगे? आई होप सो इसको आप लिख चुके होंगे। तो टेरेस्टेरियल में तो हो चुकी बात। अब क्या है कि ये जो एक्वेटिक प्लांट्स है तो दे एब्जॉर्ब द वाटर थ्रू द जनरल सरफेस के थ्रू एक्वेटिक प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और H2O मोर इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब इसमें क्या है कि ओनली 1% ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। बाकी 99% जो वाटर होता है वह ट्रांसपिरेशन के थ्रू प्लांट्स आउट कर देता है। अब जो रॉ मटेरियल है CO2 और H2O मोर इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल हुआ। इसके अलावा भी वह क्या क्या रॉ मटेरियल लेता है? एज यूजुअल हम लोग जानते हैं जो किसी प्लांट के लिए क्या ज़रूरी है। जैसे जो अदर में आ जाएगा, जैसे नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, ये ETC, ये सब जो है मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है जो ये लेता है। अब ये वाटर एक चीज़ में और हेल्प करता है, चूँकि जब पानी लेगा तो पानी में बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं। तो जब प्लांट्स जो है रूट के थ्रू उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, तो जब वाटर ऊपर चढ़ेगा तो इसका मतलब है उस वाटर में जो भी डिजॉल्व होगा, जो भी एलिमेंट्स, जो भी चीज़ उसमें डिजॉल्व है वो उसके साथ साथ ऊपर जाएगा। तो इस तरह यह रॉ मटेरियल हुआ।
अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस का साइट क्या है। फोटोसिंथेसिस का जो साइट होगा एज यूजुअल आप हम सब जानते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। मैं इसे रब कर रहा हूं। हम लोग अभी पढ़ेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहली बात कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होगा वह क्लोरोप्लास्ट होगा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। और हम लोग बात कर चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होगा, मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में कहां होगा, लीफ के मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट वाले पार्ट में फोटोसिंथेसिस का साइट होता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन अ लीफ इज अबाउट 40 to 50। 40 से 50 की संख्या में एक पत्ते में क्लोरोप्लास्ट की संख्या होती है, जो क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस के साइट के रूप में, जगह के रूप में। अब हम लोग इसी क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर की जो हम लोग बात करेंगे, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में सबसे पहली बात कुछ ये समझ लिया जाए कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस होता है और इसके पास खुद का डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर किया जाता है। ये जबकि ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स एक अलग है, यूकैरियोट्स अलग है, लेकिन इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वह सेम टू प्रोकैरियोट्स है। तो हम लोग जो यहाँ स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर होगा क्लोरोप्लास्ट का। तो डबल मेम्ब्रेनस है, तो यह डबल मेम्ब्रेन हो गया। तो इसको हम लोग बोल देंगे आउटर मेम्ब्रेन। बहुत आसान है, सिर्फ आप साइबोर्ग अड्डा से जुड़े रहें और ध्यान से इस वीडियो को देखें, बायोलॉजी एकदम इजीली आप समझ जाएंगे। अब इसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। अब इनर मेम्ब्रेन हो गया और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। अब जो है, जब इसमें हम लोग अभी बात किए कि इसमें डीएनए होता है, तो इसमें जो है डीएनए होगा, तो इसको लिख लेंगे कि यह डीएनए है। इसमें राइबोसोम भी होगा, चूंकि राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, तो लेट इसको राइबोसोम मान ले। और राइबोसोम की भी बात करेंगे तो यह 70S हो जाएगा, चूंकि ध्यान होगा कि 70S टाइप ऑफ राइबोसोम ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, जबकि यूकैरियोट्स में 80S होता है। तो इसीलिए इसको कंपैरिजन कर लेते हैं हम लोग प्रोकैरियोट्स से। तो ये राइबोसोम हो गया 70S। अब इसमें क्या बात है कि इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग थाइलाक्वाइड बोलते हैं। इसको बोलेंगे थाइलाक्वाइड। तो इसी तरह से यह थाइलाक्वाइड बहुत सारा आपस में मिलते हुए एक स्ट्रक्चर तैयार करता है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं, यानी कि ये फुल जो स्ट्रक्चर हुआ, ये पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग ग्राना बोलेंगे, ग्राना या ग्रेनम। तो अब ये तो समझने वाली बात ये है कि ये एक सिक्का लीजिए, हर आदमी के पास एक सिक्का होता है। एक सिक्का लीजिए, एक टके का सिक्का, वो सिक्का, एक सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्का, 10 रुपये का एक सिक्का का तैयार कीजिए बेलन रूप में, सिलेंड्रिकल। जब उसको थक्का लगाएंगे तो एक सिक्का थाइलाक्वाइड हो गया, और वो जो 10 सिक्का का जमा हुआ वो हो गया ग्रेना। तो ये इजीली है समझना कि एक थाइलाक्वाइड कलेक्शन होते हुए ग्रेना का तैयारी करता है। यानी कि हम एक पीस को यहाँ पर, अगर अब हम यहाँ, तो ऐसा जो ग्राना होगा बहुत सारा होगा, तो अगर एक यहाँ पे बनाते हैं तो इसको हम लोग थाइलाक्वाइड बोलेंगे। थाइलाक्वाइड हो गया, ये थाइलाक्वाइड हो गया। इस तरह से थाइलाक्वाइड और होता है, ठीक है। तो ये थाइलाक्वाइड आपस में इस तरह से मिलने के साथ साथ तो और सारा होगा।
ये ग्राना बन गया और थाइलाक्वाइड का हो गया। अब ये जो इसी थाइलाक्वाइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो इस तरह से इसमें क्लोरोफिल का क्या हो गया, कलेक्शन हो गया। यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। हम लोग क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात किया था पिछले वीडियो में कि कौन से पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो क्लोरोफिल, क्लोरो टाइप भी पढ़े थे, क्लोरोफिल ए बी सी डी, और भी होता है, कैरोटेनोइड्स होता है, ज़ैंथोफिल्स होता है। तो ये जो क्लोरोफिल होगा इसमें, अब इसमें ध्यान देने की ये बात है कि हर एक ग्राना एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो एक दूसरे से ये जुड़ा होगा, एक दूसरे से ये इंटरकनेक्ट होता है। तो ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये जो, इसको हम लोग बोलते हैं लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली या फ्रिस्ट भी बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली या सीधा इसको बोलते हैं लैमेली, इसको हम लोग सीधा लैमेली भी बोलते हैं, या इसका आप दूसरा नाम भी लिख सकते हैं, फ्रिस्ट चैनल, ठीक है। अब ये एक दूसरे से कनेक्ट है। अब ये ध्यान देने की जरूरत है, ये जो खाली पार्ट है, ये जो खाली पार्ट है, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। तो हम लोग इसको ब्लैक से, इसको हम रब करके यहां पर क्लियर कर देते हैं कि इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो ये हो गया आपको क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा और थाइलाक्वाइड होगा। थाइलाक्वाइड की कलेक्शन को भी हमने बताया कि सिक्के को, या आप एक मुट्ठी बांधिए। अब मुट्ठी को जस्ट लाइक इसको समझिए। अब ये मुट्ठी जो है, एक उंगली खोलिए, 2 3 4 5, तो एक जो हुआ ये थाइलाक्वाइड है, एक थाइलाक्वाइड, 2 3 4, और ये थाइलाक्वाइड कलेक्ट होकर के एक जो है ग्रेना बनाया, ध्यान दीजिए। और एक उंगली जो हट रहा है वो सब थाइलाक्वाइड है। तो एक ये थाइलाक्वाइड और ये हो गया ग्रेना, और यहाँ पर जो है पिगमेंट प्रेजेंट है, राइट। तो ये हो गया ग्रेना, और इसके साथ एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए एक ग्रेना आपका यहाँ है और दूसरा ग्रेना ये है, तो ये ग्रेना आप मान के चलिए दोनों हमारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो ये हमारा लैमेली हो गया, या स्ट्रोमा लैमेली या फ्रिस्ट चैनल, जो हम ऐसे बना रहे हैं, देख रहे होंगे आप। तो एक ग्रेना, दूसरा ग्रेना, और एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से इंटरकनेक्ट हो गया। तो ये जो पोर्शन मान के चलिए लॉन्ग, तो ये हो गया लैमेला, या उसको लैमेली बोले या फ्रिस्ट चैनल बोले। और ये जो खाली पोर्शन होगा, ये जो बचा हुआ, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। इसमें डीएनए भी होगा, इसमें राइबोसोम भी होगा, राइबोसोम 70S टाइप का होगा। आई होप सो कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। यह क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, और इसलिए साइबोर्ग अड्डा को आप सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में, गार्जियन अगर हैं तो, पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों में उन्हें बताएं। तो इसे आप या तो नोट करें या चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अब हम लोग थोड़ा इससे आगे बात करेंगे, फिर एक बार और बनाना पड़ेगा ये स्ट्रक्चर। फिर भी मैं इसे रब कर रहा हूं और इसके बाद फिर बनाता हूं, जिसकी वजह से आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। तो क्लोरोप्लास्ट जो है साइट है, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा। ग्रेना, थाइलाक्वाइड, ग्रेनम लैमेली, स्ट्रोमा लैमेली या फ्रिस्ट चैनल, ये सब हेल्प करता है। तो अब अगर हम फिर से अगर इसको हम बनाते हैं, तो इसको समझ लीजिए कि क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बना लीजिए, कोई बात नहीं है। तो डबल मेम्ब्रेन बना लिए। अब हमको ये समझना है कि एक ही, ये हमने ग्रेनम बना दिया, या ग्रेना प्लूरल सिंगुलर होता है। तो ये हो गया। अब हमने इसको खाली जगह छोड़ा इसलिए है ताकि आप ये समझ सके कि इसी को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, राइट। और ये इनर आउटर अभी हमने बताया है कि इसका कौन स्ट्रक्चर क्या नाम होगा। तो होता क्या कि फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में होता है, एक लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में होगा, एक होगा लाइट रिएक्शन
और दूसरा होगा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहां पे जरूरत होगी किस चीज की, नीड होगी, किस चीज की नीड होगी, तो लाइट की नीड होगी, यानी कि लाइट की जरूरत पड़ेगी। और डार्क का मतलब आप समझ रहे हैं अंधेरा, यानी कि जहां पर लाइट की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि लाइट की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है, इसका मतलब है यहां पर जो लाइट होगा इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहां पर लेकिन लाइट रिएक्शन में लाइट की जरूरत होगी, लेकिन ये लाइट आएगा कहां से, तो यही लाइट यहां पर सनलाइट से आएगा, करेक्ट। यानी कि यहां पर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल तो ये पिगमेंट, तो इसी में कैपेसिटी है, क्लोरोफिल हैव अ कैपेसिटी टू ट्रैप द सनलाइट्स। तो सनलाइट्स को ट्रैप कौन करेगा, ये हमारा पिगमेंट्स ट्रैप करेगा। तो इसमें इसके लिए लाइट की जरूरी है, लेकिन जब स्ट्रोमा में यहां पर, तो इसमें हो जाएगा लाइट रिएक्शन, और यहां पर स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन, राइट। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो लाइट रिएक्शन होगा, तो लाइट रिएक्शन में जब इसको ट्रैप करेगा तो इसको एनर्जी में चेंज करेगा। तो यहां पर जो प्रोसेस होगा उसके बाद हम लोगों को जो प्राप्त होगा, हम लोग जो ऑब्टेन करेंगे वह एटीपी होगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी है, ताकत है। और दूसरा क्या प्राप्त होगा, NADPH। ठीक, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कैसे बनता है, इसका पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एटीपी और NADPH, तो लाइट की वजह से तो ये तैयार हो गया, लेकिन जब डार्क रिएक्शन का वक्त आएगा, जब डार्क रिएक्शन का टाइम आएगा, तो इस एटीपी या इस NADPH को यूज करेगा एज अ एसिमिलेटरी पावर। इसीलिए इस एटीपी और NADPH को बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। तो चूंकि यहां पर जो डार्क रिएक्शन में जो एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है वो बना बनाया हुआ एटीपी या NADPH का हो रहा है, न कि डायरेक्ट सनलाइट का हो रहा है। सनलाइट का तो इसमें हो रहा है, तो इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोलेंगे और इसको डार्क रिएक्शन। अब ये इस यहां से CO2 की एंट्री होगी, यानी कि CO2 जो हमने बात किया था, बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वहां रेस्पिरेशन होगा, तो CO2 भी आएगा। हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें डिटेल है, कंटिन्यू आप वीडियो देखिए, आपको ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो ये CO2 और फिर वाटर होगा। वाटर कहां से आएगा, ऑब्वियसली रूट से आएगा। अभी हमने बात किया कि वाटर कहां से आएगा, वाटर जो है थ्रू रूट जाइलम होते हुए फोटोसिंथेसिस साइट पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ पर तो इस रिएक्शन को होने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी ना, तो यही एटीपी और NADPH खर्च होगा, और यहाँ पर C6H12O6 और O2 जो निकलेगा ये रिलीज होगा। और लीफ में फिर क्या होगा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर लीफ का होगा। अगर हम इसको लीफ के टाइप में, फिर हालांकि बताया था हमने लीफ का स्ट्रक्चर बना के, अगर यह लीफ होगा, अगर यह लीफ है और यह लीफ का ये क्लोरोप्लास्ट है, तो यहाँ पर क्या मौजूद होगा, यहाँ पे स्टोमाटा प्रेजेंट होगा, और ये O2 इस स्टोमाटा होते हुए कहाँ आ जाएगा, इन्वायरमेंट में, राइट। तो ये क्या होगा, ये ग्लूकोज का निर्माण होगा और बनने के बाद O2 हमारा रिलीज हो जाएगा। तो इसलिए जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में सनलाइट की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ से एटीपी और NADPH बनेगा। ये भी बोल सकते हैं कि फिर इस एटीपी और NADPH का क्या होगा, तो जब यह एटीपी इसमें इस्तेमाल हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसके बाद इसका फॉस्फेट ग्रुप जब यूज हो जाएगा तो एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें से घट जाएगा, तो 2 बचेगा, यानी कि ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो यहां से जो आउट होगा वह जो है ADP के रूप में आउट होगा, या यहां पर NADPH, तो इसका हाइड्रोजन यूज हो जाएगा और NADP बचेगा। यानी कि यहां पर से जो ATP आता है वो अपना एनर्जी दे देता है, तो वह ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां से NADPH आएगा, वह एनर्जी देगा, तो NADP होगा। यहां पर हाइड्रोजन ग्रुप यहां पे इस्तेमाल हो जाता है एज अ एसिमिलेटरी पावर। तो इस तरीके से ये लाइट रिएक्शन है और ये डार्क रिएक्शन है। ये कहाँ चलेगा, हमारा टोटल चलेगा क्लोरोप्लास्ट में। तो आप लिख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर की जो बात किया हमने, यह क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट का हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक प्रोसेस को हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस 2 पार्ट में होता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट को लाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत होती है, और डार्क को डार्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि डार्क में लाइट की जरूरत नहीं होती है। डार्क जो होगा वो आपको स्ट्रोमा में यूज होगा, और डार्क जो है यहाँ पर ग्रेना में, इसको हमने कहा था लिख करके कि ये इसी को ग्रेना बोलेंगे। अभी बताया था फिस्ट करके, ये थाइलाक्वाइड है और ये ग्रेना है।
तो इस तरीके से ATP बनेगा और यहाँ से NADPH यूज होकर ADP में आएगा। आई होप सो कि ये वीडियो आप लोग पसंद कर रहे होंगे। दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, इसमें सुरक्षित भी रहना है, अपने घर में बने रहें, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी सावधानी अपने हाथ है, इसलिए ध्यान रहे। इस वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस के। आई होप सो साइबोर्ग अड्डा को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।